उफ के सिर्फ इसका नाम सुनकर ही तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये शदीद रद्द अमल सिर्फ एक नाखुशगवार तजुर्बा नहीं, बल्कि हमारे जिस्म का एक शानदार हिफाजती निज़ाम है। आज हम जिस्म के इस रीसेट बटन के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमारी सेहत के लिए आखिर इतना अहम क्यों है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर कुदरत ने हमें ये इतना ड्रामेटिक इमरजेंसी एग्जिट बटन दिया ही क्यों है? देखिए, ये कोई सिस्टम की खराबी नहीं, बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बायोलॉजिकल पहेली है, और आज हम इसी पहेली को मिलकर सुलझाएंगे। अच्छा, तो इस पूरे अमल को समझने के लिए हम इन नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये जिस्म का अलार्म सिस्टम है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। हम इसकी आम वजूहात जानेंगे, इससे निपटने के तरीके पर बात करेंगे और सबसे अहम ये समझेंगे कि डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तो इस बारे में सोचने का अंदाज बदलते हैं। क्या कोई बीमारी या खराबी नहीं, बल्कि ये तो हमारे जिस्म का एक ज़बरदस्त हिफाजती रद्द अमल है जो हमें नुकसान से बचाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। असल में ये जिंदा रहने का एक बहुत ही ताकतवर इंस्टिंक्ट है। सोचें, जब जिस्म को लगता है कि कोई दुश्मन अंदर आ गया है, चाहे वो खराब खाना हो या कोई वायरस, तो वो फौरन एक अलार्म बजाता है और इमरजेंसी एग्जिट खोल देता है। बस एक ही मिशन होता है, इस खतरनाक चीज़ को फौरन बाहर निकालो। हाँ, थोड़ा तकलीफदेह ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कारआमद। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरा प्रोसेस ये अचानक शुरू कैसे हो जाता है। चलें इसके पूरे सफ़र को देखते हैं, पेट में पहली घंटी बजने से लेकर दिमाग से मिलने वाले फाइनल ऑर्डर तक। मेडिकल ज़बान में इसे एमएसएस कहते हैं, और ये नाम इसलिए अहम है क्योंकि ये बताता है कि ये कोई अचानक बेतरतीब हादसा नहीं, बल्कि जिस्म का एक बहुत सोचा समझा मुनज़्ज़म रद्द अमल है। तो इस पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर हमारे दिमाग में है। इसे कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर। यूं समझ लें कि ये एक कमांड हब है। इसके साथ ही एक बहुत ही आला लेवल का जासूस भी है, जिसे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। इस जासूस का काम है खून को मुसलसल स्कैन करना कि कहीं कोई जहरीला मादा तो नहीं आ गया। जैसे ही इससे कुछ गड़बड़ लगती है, ये फौरन कमांड सेंटर को रिपोर्ट करता है और बस इजेक्ट का ऑर्डर दे दिया जाता है। ये पूरा एक्शन ना 4 स्टेप्स में होता है। शुरुआत हमेशा मतली से होती है, यानी दिमाग की तरफ से पहली वार्निंग कि भाई कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद आती है उबकाई। इसको आप एक किस्म की फाइनल रिहर्सल समझ लें। जिस्म तैयारी तो करता है, लेकिन अभी कुछ बाहर नहीं निकलता। फिर तीसरा स्टेप है सिकुड़ाव, जिसमें पेट के मसल्स और डायाफ्राम जोर से सिकुड़ते हैं और पेट के अंदर जबरदस्त प्रेशर बनाते हैं, और यही प्रेशर आखिरी स्टेप यानी इखराज तक ले जाता है, जब पेट का सारा सामान बाहर निकल आता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो दिमाग के इस रेड बटन को दबा देती हैं। चलें कुछ आम वजूहात देखते हैं जो इस प्रोसेस को ट्रिगर कर सकती हैं। और इसकी वजूहात की लिस्ट तो काफ़ी लंबी और हैरानकुन है। फूड पॉइजनिंग या स्टमक फ्लू जैसी वाज़ेह चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा कार में सफ़र, तेज़ सरदर्द, यहाँ तक कि जज्बाती दबाव भी इस अलार्म को ऑन कर सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा पेट, हमारा दिमाग और हमारे जज्बात ये सब आपस में कितना गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कैसा होता क्यों है, लेकिन जब हो रहा हो तो करना क्या चाहिए। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इस सिचुएशन में चाहे घर पर हो या तिबी मदद की ज़रूरत हो, सबसे बेहतर तरीका क्या है। यहाँ 2 अलग सिनेरियोज हैं। घर पर हमारा मेन फोकस आराम और डिहाइड्रेशन से बचने पर होता है, यानी जिस्म को मौका देना कि वो खुद को ठीक कर ले। दूसरी तरफ जब बात मेडिकल हेल्प की आती है, तो वहाँ डॉक्टर्स असल वजह तक पहुँचते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो आईवी फ्लूइड्स या कैर रोकने वाली दवाओं से मदद करते हैं। घर पर इस सूरत हाल में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है जिसमें पानी की कमी ना होने देना। एक गोल्डन रूल है, छोटे छोटे घूंट बार बार। एक साथ पूरा ग्लास पानी पीने से पेट और ख़राब हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि पानी, यखनी या ओआरएस जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। और हाँ, मीठे या कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो आग पर तेल का काम कर सकते हैं। और अब आते हैं शायद इस सिलसिले के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन सा पॉइंट है जब ये सिर्फ के तकलीफदेह कैफियत नहीं रहते, बल्कि एक सीरियस वार्निंग साइन बन जाती है। इन रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जब फौरी तौर पर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर केसेस में तो ये एक आर्जी चीज़ होती है, लेकिन ज़रूरी है कि जिस्म जो कह रहा है उसे सुना जाए। वो एक मैसेज दे रहा है और हमें ये समझना है कि वो मैसेज कितना अर्जेंट है। तो ये हैं वो वाज़ेह वार्निंग साइंस जिन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कै 48 घंटे से ज़्यादा चले, शदीद डिहाइड्रेशन हो जैसे चक्कर आना,
पेट या सर में बहुत तेज दर्द हो, तेज बुखार हो या फिर कै में खून नजर आए, तो ये इस बात का इशारा है कि फौरन डॉक्टर से मिलना है। इसका मतलब हो सकता है कि मसला सिर्फ पेट की खराबी से बढ़कर है। तो इस पूरी बात का खुलासा ये है कि के को दुश्मन ना समझें, बल्कि एक ऐसा पैगंबर समझें जो बहुत शोर मचाकर कोई खबर दे रहा है। जब उसके मैसेज को समझना सीख लिया जाए, यानी वार्निंग साइंस पर नज़र रखी जाए, तो फिर सही फैसला करना आसान हो जाता है कि घर पर आराम करना है या डॉक्टर के पास जाना है। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, अगर क्या इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है तो जिस्म के बाकी नागवार रद्द अमल का क्या? कभी छींक, खांसी या बुखार के बारे में सोचा है? शायद वो भी सिर्फ तकलीफें नहीं हैं, बल्कि हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए बहुत स्मार्ट टूल्स हैं। इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है ना?